भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहाँ है? इतने बड़े षड्यंत्र को समझने में अपनी छोटी सी बुद्धि लगाई होती तो सब स्पष्ट दिख रहा है ये किस आधार पर चल रहा है। ये जो आप आज देख रहे हैं ना, ये है मेरे जोगी के प्यार का जादू। अरे ये है मेरे जोगी के प्यार का जादू, जहाँ हर दिल कह रहा है, हर विश्वास कह रहा है, हर संकल्प कह रहा है कि मुझे मेरे बापू चाहिए, 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 मुझे मेरे निर्दोष संत चाहिए। क्या ये सारी चीजें, ये गैदरिंग, ये मीडिया के कवरेज में नहीं आता? मुझे लगता है बापूजी के उपचार के साथ उनका बहुत ज्यादा उपचार होना चाहिए। मेट्रो ट्रेन की स्पीड से तुम्हारा भारत पतन की ओर जा रहा था, किसने बचाया? करोड़ों के दिलों के राम जब आएंगे ना, तभी तुम्हारे राम मंदिर में बैठेंगे, वरना तुम मूर्ति पूज रहे हो। जिसका आशीर्वाद लेकर वहाँ पहुंचे हो ना, उसी को छोड़कर उड़ रहे हो। तुम्हारे पंख कट चुके, न जाने कब नीचे गिर जाओगे। ये वह भारत है ना जहाँ भगवान श्री राम ने अवतार लेकर अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाया था। श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सांदीपनि के चरणों में जीवन को चढ़ाया था। उसी भारत में एक निर्दोष ब्रह्मनिष्ठ आत्म साक्षात्कारी सदगुरु जो निर्दोष हैं, उनको सताया जा रहा है। अरे निर्लज्जता तो देखो, स्वास्थ्य इतना गंभीर, उनके हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, उनके पेट में अल्सर की समस्या है, उनका हृदय में 3 ब्लॉकेज हैं। वो सब नजरअंदाज कर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहाँ है? यहाँ आतंकवादियों को बेल मिलती है क्योंकि उनके पास राइट टू गिव बर्थ है। यहाँ क्रिकेटरों को बेल मिलती है, यहाँ मर्डरर को बेल मिलती है, नेता अभिनेता को बेल मिलती है क्योंकि उन्होंने मर्डर ही तो किया है, और कुछ थोड़ी किया है। मर्डर ही तो किया है, उनका केस विचाराधीन है। हमारे बापूजी का केस भी विचाराधीन है। थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ। इतने बड़े षड्यंत्र को समझने में अपनी छोटी सी बुद्धि लगाई होती तो सब स्पष्ट दिख रहा है ये किस आधार पर चल रहा है। 0 रेप केस, नो FIR। साइंस कहती है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। बापूजी ने समाज को कितना दिया? संस्कार दिए, संस्कृति दी, तुम्हें सभ्यता सिखाई। समाज ने क्या दिया? समाज ने भी अपोजिट में दिया। क्या दिया? षड्यंत्र दिया। षड्यंत्र दिया जिसमें 0 FIR, नो रेप केस। उनके एंडोग्राफी में उनके स्पष्ट दिख रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम है, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। कम से कम उन्हें अपना स्वास्थ्य का उपचार कराने के लिए तो बेल मिलनी चाहिए। ये जो आप आज देख रहे हैं ना, ये है मेरे जोगी के प्यार का जादू। अरे ये है मेरे जोगी के प्यार का जादू, जहाँ हर दिल कह रहा है, हर विश्वास कह रहा है, हर संकल्प कह रहा है कि आएंगे, आएंगे, बापूजी आएंगे। अरे आएंगे, आएंगे, बापूजी आएंगे, 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 बापूजी आएंगे। ये सारी बातें सुनने के लिए मीडिया वाले कहाँ गए? अभी तो कोई नहीं दिखा था। क्या ये सारी चीजें, ये गैदरिंग, ये मीडिया के कवरेज में नहीं आता? मुझे लगता है बापूजी के उपचार के साथ उनका बहुत ज्यादा उपचार होना चाहिए। जिन्होंने गलत सुन के 0 FIR में रेप केस लिख दिया, जिन्हें सुनाई नहीं देता कि आज पूरा भारत बोल रहा है निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। अरे रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन की स्पीड से तुम्हारा भारत पतन की ओर जा रहा था। मेट्रो ट्रेन की स्पीड से तुम्हारा भारत पतन की ओर जा रहा था, किसने बचाया? क्या कर रहे थे हम फरवरी में? अरे क्या नहीं सिखाया और तुमने क्या दिया? एक बार खुद पर तो देखो। इतनी निर्लज्जता भारत की, और क्या दशा देखना बाकी है। एक निर्दोष संत, आज अगर वो यहाँ होते ना, भारत की दशा ये नहीं होती। कितने ही राम मंदिर बना लो, कितनी दीवारें खड़ी कर लो, मंदिर का अस्तित्व तभी होगा जब उसमें श्री राम आएंगे, उसका उपासना तभी होगा जब श्री राम आएंगे। तो करोड़ों के दिलों के राम जब आएंगे ना, तभी तुम्हारे राम मंदिर में बैठेंगे, वरना तुम मूर्ति पूज रहे हो। पानी के अंदर जाने से कुछ नहीं होता। एक बार खुद के अंदर जाके देखो कि हम कितने पानी में, जिसका आशीर्वाद लेकर वहां पहुंचे हो ना, उसी को छोड़कर उड़ रहे हो। तुम्हारे पंख कट चुके, न जाने कब नीचे गिर जाओ।